जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी सफलता और तरक्की। ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि भूमिपुत्र और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ, हिम्मत और शक्ति के कारक ग्रह मंगल महाराज अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें उनका प्रवेश हो चुका है 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:08 पर। और आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक इसी राशि में गोचर करेंगे और फिर 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। आपको किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बहुत ही कम कीमत पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मंगल के गोचर की तो फिर इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, जो पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि मंगल है आपकी हिम्मत, आपके पराक्रम, आपके साहस, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा और हथियार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक बेहद ही साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर, किसी से न दबने वाला, बेहद ही पराक्रमी, मेहनत में विश्वास करने वाला और हर मुश्किल परिस्थिति में सामने वाले दुखी इंसान की मदद करने वाला, न खुद गलत को स्वीकार करता है और न दूसरे को गलत करने देता है। सत्य के लिए अपना सिर कटा दे, ऐसा होता है मंगल बलवान वाला जातक। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देते हैं, यानी कि जातक डरपोक होता है। छोटी छोटी परिस्थिति में भी शीघ्र ही घबरा जाता है और यह किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि हर किसी की कुंडली में मंगल का बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना बेहद ही आवश्यक है। वैसे तो दोस्तों यह जो धनु राशि है यह मंगल के लिए काफ़ी अनुकूल राशि होती है, श्रेष्ठ राशि होती है। क्योंकि यह एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल यहाँ पर उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे तो यह आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे। वैसे तो इस भाव में पहले से ही सूर्यदेव मौजूद हैं, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप यह जो राशि है धनु राशि और यह भाव नवम स्थान ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं, यह कितना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रहों के सम्राट सूर्य के साथ मिलकर के मंगल पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे कर्म और न्याय के दाता
शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, तो फिर कहना ही नहीं। और राहु से भी केंद्रगत संबंध बनाएंगे, तो कुल मिलाकर के गोचर कुंडली में यह जो बनने जा रही है स्थिति, यह आपके लिए बेहद ही अद्भुत रहेगी, अत्यंत ही श्रेष्ठ बेनिफिशियल साबित होगी। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से तो आपके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, मिथुन राशि वालों के बारे में। तो मंगल का यह जो गोचर है आपकी कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। वैसे देखा जाए तो सप्तम भाव जो होता है वह आपके दाम्पत्य का होता है, वैवाहिक जीवन का, आपके पार्टनर का भाव होता है। और कहीं ना कहीं मंगल का यहाँ पर आ जाना आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आपके लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन लाभ और छठे भाव के स्वामी बनकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको अद्भुत सकारात्मक परिणाम देंगे, तो कुछ मामलों में बेहद सावधानी बरतने वाली होगी। कहीं ना कहीं यह साझेदारी में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि मंगल उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे, और जब भी कहा जाता है शास्त्र कोई भी ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है तो वह कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में शुभता ले आता है। फिर भी सावधानी बरतने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय यह बात आप याद रखें कि किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ बहसबाजी न हो जाए, वैचारिक मतभेद न हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आया है। चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, हर सेक्टर में हर किसी के लिए इस गोचर काल के दौरान लाभ के अवसर खुलेंगे। तो वहीं अगर आप शुरू करना चाहते हैं कोई भी कारोबार अपने जीवन साथी के साथ मिल करके, अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो निश्चित ही उसके लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि इस समय कोई विवाद घर में ना हो जाए। अगर घर परिवार में कोई विवाद इस समय होता है तो उस विवाद को यहाँ पर मंगल हवा देने का कार्य करेंगे। बेवजह की गलतफहमियों से जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। अपने दिमाग में गलतफहमियां बिल्कुल भी ना पालिए। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय नौकरी पेशा जो जातक हैं उन लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारी हैं उनके कारोबार को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए इस गोचर को मैं 80-20 वाली कहूँगा, यानी कि 80% अच्छा रहेगा और 20% जो खराबी है उसमें जीवन साथी के साथ कलह क्लेश मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहीं पर एक बात और मैं बता दूं, यह जो राशि मैं आपको राशिफल बता रहा हूं यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यह भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, यह तो हर कोई जानता है। चौथी दृष्टि से मंगल दशम भाव को देखेंगे, और देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में उन्हें कारक माना जाता है, खास करके आपके लिए तो कहना ही नहीं। और आपको बताया भी गया है कि अभी अन्य ग्रहों की स्थितियां जो है आपकी गोचर कुंडली में वह काफ़ी अनुकूल है। चाहे राहु की स्थिति हो, गुरु की स्थिति हो या फिर शनि की स्थिति, उन तीनों ग्रहों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो मंगल का भी संबंध यहाँ पर अच्छा बनेगा, केंद्रगत बनेगा, तो आपके लिए विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला साबित होगा। हालांकि यहाँ पर राहु का प्रभाव रहेगा, जिसके प्रभाव से कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस समय आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल बाका नहीं कर पाएगा आपका शत्रु। लेकिन हाँ, आपके लिए एक पॉइंट और आपको मैं कहूँगा कि आपका जो स्वभाव है वह कैसा है, तो वह है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी कि तुरंत ही आपको गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही आप शांत हो जाते हैं और इसी के चलते कुछ कार्य इस समय बिगड़ सकते हैं। इसका आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है। बाकी अगर देखा जाए तो सप्तम का मंगल यहाँ पर आपको हर प्रकार से सफलता दिलाएगा। एक मूल मंत्र यहाँ पर याद रखिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं करना है। बाकी मंगल के इस गोचर काल का आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। और दोस्तों यहाँ पर दांतों से संबंधित परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखिए। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी सम्मिलित रूप से मंगल के साथ, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखिए। तो वहीं इस समयावधि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिंपल इत्यादि की भी शिकायत हो सकती है। तो इस समय अपने खान पान के साथ वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग, हर किसी के लिए इस गोचर को मैं अत्यंत ही श्रेष्ठ कहूँगा। फिर भी इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना कीजिए। विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।